खत्म कर दिली, खर्चा कर दिली, आप संपत्ति आई कहाँ। धुंधकारी कहल नहीं मैं क्या हमरा अड़ोस पड़ोस के लोग कही है पिता जतेक अर्जन केलखुन तते तुम बुड़ेले एखन भी अवश्य मैं किछ न किछ बैर के रखने हैं। उनका जमाना में लोग रुपया गैर के रखे चल मैट में पवित्रम तिष्ठति प्रु ही रुपया कपड़ चोरा के रखने छे मैं के कही धुंधकारी सबटा तू ल गए नहीं अड़ोसी पड़ोसी कही है अब पड़ोसी तो सबके प्राय पहने हुए छे बूढ़े के और बुरा लोग कही है पिता जते अरज लखन तते खंधेड़ पड़ाते बुढ़ा नहीं पार लगलो पिट लेंगे। आप धुंधली के भले बाप रे एना जे पीटत अलूल अपंग बना दे ई जे तिल के सब दिन मरे छी डेली जे मारे ई सब बढ़िया छे जे एक बेर मर जाए सब दिन जे कने कने मरे छी कहीं हाथ पैर तोड़ दे अपंग भ जाए जीवन काटम कठिन भ जाए और धुंधुली गर्दन में घैल बांध के ऊपे पातो पुतो रात्रो तेन सा निधन गर्दन में घैल बांध के फैन गेली इनार में धुंधुली के इह लीला समाप्त भ गेल। धुंधकारी आप और खुजल लोक भ गेल अब ओकर जते लंबा चौड़ा घर आंगन छै की करतो घर आंगन की करब घर पर डेली जे चौक पर जा पड़े शराब पीवे ला किया एगो घर में वो शराब खाना खोले चुकल छे एते दिन में ककर बेटी जपाल छे जे बेटी के बियाह धुंधकारी से तो हम तक धुंधकारी गृहे तिष्ठत पंचपर्णय वधूवृतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धी। धुंधकारी 5टा वेश्या के नाम लेला पत्नी रूप में 5टा वेश्या के और कतेक सुंदर इशारा छे पंचपर्णय वधू पर्णय वधू मतलब खरीद के पत्नी ऑनलाइन रुपया के बल पर पत्नी ऑनलाइन धुंधकारी। देखियो अपना सनातन धर्म में पति पत्नी के संबंध कथी से छे धर्म से ओकर नाम थिके धर्म पत्नी। पति और पत्नी दोनों में आपसी संबंध कथी का धर्म का और धर्म के बंधन एहन हो श्रीमान जे देखा में अदृश्य है लेकिन ऐसे बेसी मजबूत किछ नहीं बड़े मजबूत धर्म के बंधन एहन पत्नी के भरण पोषण करत एखन जे भौतिक समय चल रही है
पत्नी के भरण पोषण कर, धर्म पत्नी के भरण पोषण करब कदाचित लोक के भेड़गर बुझाइत रहे छे। और धन पत्नी के, जकर पत्नी के, जे पति पत्नी के संबंध छे कथी से? धन से। धन पत्नी अनलिए पण्य बधो, ओकर संबंध छे धुंधकारी से केवल रुपया के। धर्म पत्नी अहाँ के किछु कहलनि आई खरीद दियो, अहाँ नहीं खरीद दिलियन, अहाँ कह दिलियन हे की करबे महीना में तऽ फुर्सत नहीं छे, रुपया जे भेले से तऽ एहिमे गेलै ओहिमे गेलै ओहिमे गेलै, अहाँ के एखन ई वस्तु खरीदल नहीं जा सकैए। पत्नी कहती तो ठीक है, तो से एक बेर छोड़ दिलों, अगला महीना में ध्यान रखबे, वेतन उठे तो पहले हमारे काज होके चाहिए, वो हमरा खरीद दे बिसरबे नहीं। पत्नियों बुझे छथिन अगलो महीना नहीं पार लगते, अगला महीना फिर स्कूल के ट्यूशन के फी देवा के छै, दूध वाला के पैसा देवा के छै, गैस वाला के, तेल मसाला वाला के, और घर में जो रंग बिरंग के खर्चा छै, ओहि से बेचारा के तो छुट्टी नहीं भेटे छे। हमर मनोरथ पूर्ण कोना हाथ ओ 5000 के साड़ी नहीं खरीदल हेते अगलो महीना, पत्नी बुझे छे। तैयो एक बार कह से अगला महीना मोन रखबे, यहाँ अगला महीना फिर कहली हाँ मजबूरी देखबियन कि नहीं देखबियन, वो अपने कह देती ठीक है ए महीना नहीं भले ना अगला महीना, लेकिन मोन रखबे यहाँ। और धन पत्नी ओकरा तो पैसे कौड़ी से काज छे, अहाँ पैसा कौड़ी दिलिए तो बड़ बढ़िया, नहीं तो ओकरा 10 गो दरबार देखल छे। धुंधकारी एहन पत्नी के पण्य वधु के फेरा में पड़ गला। अत्युग्र कर्म करता च तत्पोषण विमूढ़ धी। अब 5-5टा वार वनिता के फरमाइश धुंधकारी के ले लागू न दिन दिन रह गए, न रात रात रह गए, दिवारात्रि कोई 5 गो के फरमाइश पूरा करऽ में लागल रहे छे, गिरडी जकाँ नचैत रहे छे। और जहन छोट छोट चोरी डकैती, जुआ में तो जरूरी नहीं है ना जे डेली जीतबे करबे, और जहन छोट छोट चोरी डकैती से धुंधकारी के नहीं सजेले काज, धुंधकारी राजा होता एक बार मारलन डकैती, सेन कटलन। पहले नहीं लोग सिंह काटते चलिए चोर सा, देवाले काट दिलक, धुंधकारी सीन कटले, राजा का खजाना में संजोग सब सेन लग गई। धुंधकारी तो भर रात बोरे बोरे वो सोना चांदी हीरा जवाहरात उगहैत रहल भर रात। आब धुंधकारी निश्चिंत है, पत्नी कतबो फरमाइश करती तो घट वाला नहीं है संपत्ति। और पत्नी सब जे देखलन ओ सोना चांदी के ढेरी लागल घर में, बुझ गए एते दिन छोट छोट लोग के धुंधकारी लूटे छलैया, समय बीते छे। आब अतो राजा ग्रहिष्यते, ई बुझाइए राजा के खजाना में डकैती कहलाया। अब राजा जान नहीं छोड़ता, सामान्य जनता तो निरीह हुई छे ना। अहाँ के दरवाजा पर से एक मोटरसाइकिल उठ गई, चोरा लेके क्यों की उम्मीद बुझाइए जो गाड़ी भेट जाते है नहीं। अहाँ पुलिस में कंप्लेंट करियो, दौड़ते रहू थाना पर, महीनों बीत जाए, कोई चक्कर में अहाँ के 2-4 हजार खर्चा भ जाए, गाड़ी वापस होने के संभावना नहीं। चूंकि वो हमरा अहाँ के नियंत्रण में नहीं है पुलिस, लेकिन राजा के तो अपन खुफिया विभाग है, राजा के अपन सेना है, पुलिस है, सब बात है। राजा के घर में डकैती भेलै, अवश्य राजा एक कांड के उद्भेदन कर लेते। और जहिया पता चलते धुंधकारी तो फांसी पर जेबे करत, वो 5 स्त्री विचार लगे जे फांसी पर तो हमहू सब न जाए, तो वही धुंधकारी के कन्या बन के रहे छे घर में। धुंधकारी पर जे विपत्ति एते सब बचब कोना।
वो पांचों विचारली नहीं आब धुंधुकारी जावत धरि छौ जीवै तावत धरि विपैत छौ। धुंधुकारी छौ तो समस्या छौ, आप धुंधुकारी के बीच से हटाब। और एक दिन संध्या काल में वो स्त्री सब धुंधुकारी के खूब शराब पिए लगे, जहन बेमत्त भ गए खटिया पर पड़ले, डोरी लगा के ओरिया के गछाड़ के बन ओकरा गर्दन में डोरी फंसा के दूटा स्त्री एम्हर से दूटा स्त्री एम्हर से घींचे रस्सा कसी कर लागल। धुंधुकारी के बुझू तो फांसी देना लगले। धुंधुकारी के आवाज अवरुद्ध भ गए, घेघिया लागल, चिचिया लागल। लेकिन परितम न ममारासो चिंता युक्तास्तदा भवन। झटवा धुंधुकारी के मृत्यु नहीं भेले और वो पांचों स्त्री चिंतित भ गई। बाप रे हे ई धुंधुकारी जो जीव गेलू तो ककरो जीवन नहीं देतो। चारटा स्त्री तो डोरी घीचे में रहे, एगो स्त्री रहते फिर वो उनकर नजर गलन चूल्हे पर, कोई में कह कर आए एक बर्तन में उठाने लिए और धुंधुकारी के जो मुंह खुजल से में आग दो के मुंह में आग धो दिलखिन और लकड़ी से हुरैठ दिलखिन। अग्नि ज्वाला की दुखेन तेन सो निधनम गतः। और धुंधुकारी के एक प्रकार प्राणांत भेलेंगे। वास्तव में धुंधुकारी जतेक लोग के हत्या करने छलाए, जतेक के मारने छलिए, जतेक लोग के कनेने छलाए, तेहने गति धुंधुकारियों के भेलेंगे। ई सनातन के सिद्धांत छे, जेहन करबे तेहन फल भोगे ता करब। करबे सब दिन खराब काज, चाहबे हमरा संगे नीक व्यवहार हुए कोना हेतै यौ। जे आदमी इलाका के लूट के रख देल, जे आदमी लोग के बड़ सतेलकै, बड़ कनेलकै, ओकरा पुलिस अभिरक्षा में गोली मार देलकै। वो यूपी में निकल रहे लोग कह लगले बाप रे कानून पर से विश्वास उठ गेल हो भैया। जे आदमी कानून के कहियो नहीं मानलकै, कानून कर रक्षा कोना कर सकते। वो पुलिस के कस्टडी में चले तैयो गोली लेके लेता। कह के भाग जकरा ले कानून कहियो नहीं, कानून ले वो आदमी एग्जिस्टे नहीं करे चले, वो चलिए नहीं कानून के लिए। जे आदमी जहन कर्म करते वहन फल पर भोगे ता पड़ते। त्यक्त कर्म के सिद्धांत छे अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मो कल्पकोटि शतैरपि। करोड़ों कल्प के बाद लेकिन काल गेल क्रिया के फल लोक के अवश्य भोगऽ पड़ै छै। एम्हर धुंधुकारी मरला और वो 5टा पत्नी घर में खाए धुन खटिया सहित धुंधुकारी के में दो मैट से झाँप राताराती झाँप ओहि पर तेहन तेहन सामान दऽ देलकै जे ककरो भांज नहीं चलते। अगला दिन में जना लोक रहे छे सामान्य, वो संपत्ति के बंटवारा करते। एक रात में नहीं होते ले क्या दिन लग गए वो बाट बखड़ा में। जहन 2-4 दिन बीतले अड़ोस पड़ोस के लोग के थोड़े अनसोहात लगे, चूंकि धुंधुकारी के आदत सबके भगल चले। वो शराब पी के तो ओकरा गैर पढ़ते, ओकरा गैर पढ़ते, ओकरा से झंझट करते, ओकरा से मार करते। 4 दिन से ही टोल शांत छे। अगल बगल के लोग कह लगले धुंधुकारी के पत्नी सब धुंधुकारी के नहीं देखे छी, तबियत खराब है कि वो 5 स्त्री कह लगले विचारने कह लगले नहीं आब वो सुधर गला, आब जिम्मेवारी के एहसास भले। एते दिन में छूटल छलाए, विवाह नहीं भेल छले तो जे मन होइन करे। अब हम सब बुझलिए
अब अहाँ के जिम्मेवारी बढ़ल, 5-5टा पत्नी, भगवान तकता तो अहाँ के संतान देता, ओकर पालन पोषण करब, ओकर नीक ओकरा संस्कार देवे कि एहिना सब दिन दारू पी के ओढ़ायल रहब तो चलते का। आब वो हमर धुंधुकारी सुधर गला और धन कमाए ला विदेश गला। ओ स्त्री सब कहते कमाए ले गला या विदेश कही गला या साल भर के भीतर में आबि जाए, लोग के भले भ सके। और जहन वो स्त्री सब के रात में भ गए बंटवारा 2-4 दिन बाद अपन अपन हिस्सा के वस्तु उठेलक, गायब पड़ा। तहन अगला दिन लोग देखल के हो घर आंगन पूजल से ककरो नहीं देखे छिए, क्यों जे गेले आंगन घर देखल के हेरो बा ओ सब तो धुंधुकारी के लूट के लग गए हो। धुंधुकारी के घर में जे मूल्यवान वस्तु सब छलिए महंगा चीज सेहो लग गए, कहाँ किससे घर में। एक मतलब वो 5 स्त्री मिल के धुंधुकारी के लूट लेंगे। धुंधुकारी के की भेले भेल। अब लोग अंदाजा लगने लागल हो जहिया सब धुंधुकारी के नहीं देखे छिए। एक दिन पूर्व संध्या में वो स्त्री सब कोदारि बने ले आयल छलिए, क्यों कहल के हमरा से मोटका जौड़ मांग के लऽ गेल, डोरी हमरा से डोरी मांग के लऽ गेल, क्यों कहल के हाँसू कोदारि लऽ गेल छल, खुरपी लऽ गेल छल। लोग अंदाज कर के हो एक मतलब धुंधुकारी के वो स्त्री सब मारि देल। धुंधुकारी जहन कलन धुंधुकारी के गतियों कहने भेले। एमहर धुंधुकारी के गांव पर क्यों नहीं रह गए। समय बीते किछ दिन बाद वही गांव के कोनो लोग धुंधुकारी के गोकर्ण जी के भेट गए तीर्थ में। ओ गोकर्ण जी, अहाँ के पिताजी जहन जंगल चले गला तो अहाँ के मैं इनार में डूब के मर गई धुंधुली, और धुंधुकारी के 5टा स्त्री मिलके मारि देले। गोकर्ण जी के बड़े कष्ट भेले। किछु छला तो भैयारी छला, ओ माता छली है धुंधुली। तो अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धम अचीकरत यस्मिन् तीर्थे तु संजाति तत्र श्राद्धम अवर्तयत्। गोकर्ण जी गया जाकर विधि पूर्वक वो धुंधुकारी के नामे पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे। और ओकर बाद जे तीर्थ गला धुंधुकारी के नामे पिंडदान आदि करित रहा। समय बीते वर्षों के उपरांत एक बार गोकर्ण जी अपना गांव गर्मी के समय और बड़े विलंब सा गांव पहुंचला, बेसी रात का विचार करें। आप लोग के उठेबे तो ढेर लोग आओ भगत में लग जाए और भोजन कर लियो, भोजन बनबे तो दिक्कत है लोग के। गोकर्ण जी ठेकाइन के अपना गांव पर पहुंच गया, अपना आंगन में पहुंचला देखलखिन एगो टूटल फूटल चौकी छै राखल। गोकर्ण जी अपना आसन लगेलनि, ओते पैर रहला और धरात्री में देखलखिन एकटा भयानक प्रेत आबि के डरबऽ के चेष्टा करिए। खने हाथी, खने भेड़ा, खने मनुख, खने देवता बनैये। भेलनि ई कोनो भयानक प्रेत थे। पूछलखिन के छी अहाँ यौ, के हमरा डरबऽ चाहै छी। अशक्तम वचनोच्चारे संज्ञामात्रम चकारः। कोई प्रेत के बाजि नहीं भेले, केवल अपन नाम टा बाजि सकल। भैयारी हम छी धुंधुकारी। गोकर्ण जी कमंडल से जल लऽ के मंत्र पढ़ि छिड़क देलखिन, तहन ओ प्रेत ठाढ़ भेल और कहि के कहऽ लगलनि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामकः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति मे संख्या महाज्ञाने विवर्तिनः। भैयारी हम अहाँ के भैयारी जटका छी, हम छी धुंधुकारी। यद्यपि जन्म भेल ब्राह्मण कुल में, लेकिन ब्राह्मण कुल के जे कर्तव्य एकोटा पालन नहीं कयल। भरि जीवन खूब दुष्कर्म कयलहुँ,
और दुष्कर्म का फलस्वरूप 5टा स्त्री मिलकर मारि देलनि। भयानक प्रेत योनि में पड़ल छी। हे गोकर्ण, अहाँ प्रेत योनि से हमरा सदगति दियौ। गोकर्ण जी के आश्चर्य भेलै। गोकर्ण कहलखिन, हो तदर्थम तुमया दत्तो गया पिंडो विधान कह। हे धुतकारी, अहाँ के सदगति नहीं भेल, एहिमे हमरा आश्चर्य लगैए। किएक तो अहाँ के निमित्त से हम गया जी में विधि विधान पूर्वक श्राद्ध केने छी और गया जी के महिमा छे। भयानक से भयानक पापी के ऊपर सदगति भ जाय छै, तहन अहाँ के सदगति किया नहीं भेल? गोकर्ण कहलखिन, भैया गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। हमरा अहाँ गया में एक बेर श्राद्ध करू, एक बेर छोड़ दियो। अहाँ 100 बेर गया में हमर श्राद्ध करब त हमरा नीक गति होने वाला नहीं है। तैं उपायम परम किंचित तुम विचारे सांप्रतम। अहाँ कोनो दोसर उपाय करू हमरा सदगति के लिए। गोकर्ण कहलखिन, ओ शास्त्र में मृतक आदमी के सदगति देमौल गया श्राद्ध से पैघ किछु नहीं कहल गेलै। सबसे पैघ छै गया जी के श्राद्ध करब, मुनिहार के नीक गति ले। और जे आदमी के गया जी में सदगति नहीं भेलै तकरा की कहल जाए, ई तो संदेह के विषय थे। आब तहन तो शास्त्र में फिर हमरा विचार करऽ पड़त। दुन्दुकारी, अहाँ जाउ और हम शास्त्र के चिंतन क के देखै छियै की भ सकै छै। जकरा गया जी से सदगति नहीं हुए तकरा लेल फिर कोन रास्ता छै, कोन मार्ग छै, हम विचारै छी। और धुंधकारी चल गया। गोकर्ण जी शास्त्र के चिंतन प्रारंभ करेंगे। भर रात चिंतन करते रह गया। तो एक प्रश्न उठे छै जे गया जी के महिमा तो अपार है, तहन गया में श्राद्ध कला से धुंधकारी के सदगति किया है। कदाचित हम अहाँ कह सकै छी एक बार की धुंधकारी महापापी छला त्या सदगति नहीं भेलन गया में, लेकिन नहीं। धुंधकारी महापापी छला, महापापी के सदगति गया में भेटे छै त्या तो गया जी के महिमा। छोटका छोटका पापी के गया में मुक्ति हेतै तो गया जी के की महिमा। बड़का से बड़का पापी के गया जी में नीक गति भ जाय छै, तो धुंधकारी के किया नहीं भेलै? विद्वान गण के में युक्ति छै। विद्वान गण कहल हो बात ई छै जे अपना सनातन धर्म में कर्मकांड के बड़े गूढ़ कहल गेलै। कर्मकांड में एक सिद्धांत छै, पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। श्राद्धादि कृत्य करू तेमे मंत्र के शुद्धि अनिवार्य छै। मंत्र शुद्ध नहीं भेल तो अहाँ के पूजा ओ कर्मकांड सफल नहीं है। ओ माता पिता के उद्दिष्ट श्राद्धादि जे करै छी ओहिमे वाक्य के शुद्धि बड़े आवश्यक छै। भगवान के पूजा में सेहो भाव वाक्य शुद्धि रहब जरूरी छै, लेकिन भगवान कखनो कखनो वाक्य के शुद्धि नहीं भेले तैयो रीझ जाय छथिन, कियाक तो भगवान के भाव प्रिय छै। सवरिया भाव का भूखा, भावो ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारण। ईश्वर के भगवान के पूजा करैत काल एक बड़े सुंदर श्लोक छै, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। हम अहाँ कहै छियै रामाय नमः, कृष्णाय नमः, राघवाय नमः, तो क्यों आदमी भगवान विष्णु के पूजा करत काल कह दिलखिन विष्णाय नमः। जहिना रामाय कृष्णाय राघवाय कहलिए, हम पढ़ल लिखल लोग क्यों
कह दिलखिन विष्णाय नमः, लेकिन ओते पढ़ल लिखल लोग जे छला ऐसे कहलखिन नहीं विष्णवे नमः। उचित होइ छै व्याकरण से विष्णवे नमः, लेकिन मूर्ख आदमी यदि विष्णाय नमः कह दिल के तैयो भगवान कोई सब वस्तु के ग्रहण करे छथिन। किया तो भगवान वाक्य पर नहीं ध्यान करके भाव पर ध्यान दै छथिन। भाव पवित्र छै, भगवान वस्तु ग्रहण करे छथिन, उनमें वाक्य पर बेसी ध्यान नहीं दै छथिन। लेकिन पितर के लेल वाक्य शुद्ध। अब धुंधुकारी के नामे जे पिंडदान कलन गोकर्ण जी, धुंधुकारी के ओरिजिनल गोत्र के उच्चारण नहीं कर सकला। किए धुंधुकारी तो वास्तव में आत्मदेव के बेटा नहीं रहते। हम सब कलकत्ता में श्रवण केने रही, धुंधुकारी के छथिन धुंधुली के बहिन के बेटा, मतलब आत्मदेव के साहू के बेटा। उनक गोत्र किछ और छैन, आत्मदेव के गोत्र किछ और छैन। यद्यपि हम अहाँ इहो कह सकै छी कि लालन पालन भेलै आत्मदेव जी के ओतऽ, तो धुंधुकारी के गोत्र भ गेलै आत्मदेवक गोत्र। कियाक तऽ अपना सनातन धर्म में 10 प्रकार के पुत्र के चर्चा छै, ताहिमे एगो दत्तक पुत्र होइ छै। तो धुंधुकारी के दत्तक पुत्र कहल जा सकैए, लेकिन दत्तको पुत्र कोना कहि देबै। दत्तक पुत्र लेबऽ के विधान छै शास्त्र में। बाजार में हरायल बच्चा के अहाँ गाम पर आनि लेबै, ओ दत्तक पुत्र नहीं है। जावत धरि ओहि शिशु के माता पिता से विधि पूर्वक विद्वान के समक्ष ग्रहण के निहार माता पिता शास्त्रानुकूल विधि से ग्रहण नहीं करता, दत्तक पुत्र नहीं कहल जा सकैए। जौना दत्तक पुत्र हो तो कते आदमी बच्चा छोड़ा के भाग जाए छै, तहन तो दत्तक के पुत्र हो। आत्मदेव के अपन पुत्र गोकर्ण नहीं छथिन, धुंधुकारियो नहीं छथिन। धुंधुकारी के गोत्र किछु और छै, आत्मदेव जी के गोत्र किछु और छै। ई भांज गोकर्ण जी के नहीं बुझल छै। आत्मदेव के गोत्र के उच्चारण कऽ के श्राद्ध कयलनि गया में, और वो श्राद्ध के फल नहीं भेटलन धुंधुकारी के। लेकिन ई बात गोकर्ण जी के नहीं बुझल छनि, ये गोत्र के हेर फेर छै। धुंधुकारी सीधा सा बटा बात कहल के गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेण भविष्यति। गया में हमरा नामे अहाँ एक बेर नहीं 100 बेर श्राद्ध कऽ देब तऽ नीक गति नहीं होम बला है। अहाँ दोसर कोनो उपाय करू। गोकर्ण जी भरि राति चिंतन में लगले रह गला। अगला दिन प्रातः काल गोकर्ण जी उठ स्नान संध्या कलन, भगवान सूर्य के अर्घ देमा लगलखिन। गौवा घरवा देखलखिन गोकर्ण जी आयल छथि, बड़े आदर पूर्वक लोग सब। अरे महात्मा जी यहाँ एलिए तो कहलो ने, कहू तक अच्छा ठीक है। सूर्यार्घ्य दैत काल गोकर्ण जी के फेर वह बात मन पड़ गए, हमरा भैयारी के नीक गति कोना हैत। भगवान सूर्य से गोकर्ण जी पूछ लेलखिन, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे भगवान जगत साक्षी सूर्य। भगवान सूर्य के अपना संस्कृत में बहुत नाम है, मारतंड, विभाकर, अहस्कर, दिनकर, सैकड़ों नाम। लेकिन एतो जे नाम कहल जगत साक्षी। जगत साक्षी मतलब इस संसार के गवाही। भगवान सूर्य हमरा अहाँ के कर्म के गवाही छथिन। गरुड़ पुराण में चर्चा है, जहन इस संसार से लोग यात्रा पूर्ण करके विदा हुई है, यमलोक पहुंचे है अमेरिका, भगवान सूर्य के पूछल जाए छन धर्मराज के सभा में, भगवान सूर्य अहाँ कहू ये आदमी कौन कौन पाप पुण्य केने। वो सब काज देखते रहे छथिन। हम अहाँ जे किछु करै छी नीक बेजाय
भगवान सूर्य सब देखते रहे छे बिना किछु कहने, और मृत्यु के बाद वो गवाही दै छथिन ई आदमी एहन काज केने छल। तुभ्यं नमो जगत साक्षिण, हे भगवान सूर्य, अहाँ तो धुंधकारी के दुष्कर्म जनै छियै, देखने छियै। भगवान धुंधकारी सनक पतित के पापी के नीक गति कोना हेतै। भगवान सूर्य आकाशवाणी केलखिन, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन करू। गोकर्ण अवश्य धुंधकारी के नीक गति भ जतन। साप्ताहिक भागवत सुन लेला सँ गौआ गरुआ तो सुनते छलखिन। ओ धुंधकारी के कहुना सदगति दियो गोकर्ण जी, करू भागवत के आयोजन। हे ओ धुंधकारी भरि जीवन कष्ट देवे के लाइन तो भैया सब कहे छे, भरि जिंदगी कष्ट देवे केलक। मरला के बादो चैन नहीं, वो भूत प्रेत के कते उछन्नर भेटै है। बड़े विपत्ति में पड़ल छी महाराज, कहुना धुंधकारी के नीक गति हुई। गौआ घरवा तैयारी कलन। गोकर्ण जी वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्यसः। अब धुंधकारी तो प्रेत छे, प्रेत के तो संकल्प करा के बैसल नहीं जा सकैए। तो धुंधकारी के निमित्त से एक वैष्णव ब्राह्मण के संकल्प करा के आत्मदेव जी प्रधान श्रोता बने। वैष्णव ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण भागवत जी में चर्चा है। भागवत सुनो के अधिकारी प्रथमम ये च वैष्णवाः, श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां धनम। ई भागवत महापुराण वैष्णव के धन थिक। एकर पहिल अधिकारी वैष्णव जन होइ छै। वैष्णव ककरा कहबै? हम अहाँ यद्यपि वैष्णव शब्द के रंग बिरंग के व्याख्या कर सकै छी। वो गांधी जी के बात किया, वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे। आ विष्णु के उपासक वैष्णव सामान्यतया वैष्णव मतलब हम अहाँ बुझे छी कि वैष्णव मतलब जे विष्णु के उपासना करे। और कतेक लोग एहन भेट देता कहला सनातन धर्म में सब वैष्णवे छे, चूंकि सूर्यादि पंचदेवता विष्णु के आराधना कहे के हम अहाँ कोनो कर्म करे छी। सनातन धर्म में सब विष्णु के पूजा करते छे। विष्णु के पूजा जे केलन से वैष्णव भेला। वो मांस खाए तो हुआ नहीं खाए तो हुई, तुलसी माला लेने हुआ नहीं लेने हुई, सब वैष्णव छे। अहू सिद्धांत समझ निकार नहीं किया जा सकती है। लेकिन जहां तक भागवत में वैष्णवता के चर्चा छे, तो वैष्णव मतलब तुलसी माला पहिरने, माथ पर ऊर्ध्वपुंड चंदन लगेने, रामकृष्ण नारायण के मंत्र जप करे जे लोग, वो वैष्णव अभिप्राय छे। तो तुलसी माला लेनिहार वैष्णवता के अभिप्राय छे। वैष्णव मतलब तुलसी माला जे लेने हुए। ओ ई वैष्णवता भागवत सुनऽ के लेल जरूरी छे। यद्यपि ई नहीं कहब जे वैष्णव नहीं छे से भागवत सुनते तो खराबी करते। ओ ई कथा गंगा सबके पवित्र करते छथिन, सबके पवित्र करबे करथिन। लेकिन वैष्णव के लेल ई विशेष फलदायी हेतै। किया? देखियो, इस संसार में हम अहाँ होइ छी पक्षपाती। संसार में सब होइए पक्षपाती। हमरा अहाँ के हृदय पूर्वाग्रह से ग्रसित होइए। वैष्णवता नहीं है। तुलसी माला नहीं जी, भागवत सुनब तो खूब काज नहीं करब। कोना? उदाहरण में हमरा अहाँ के बुखार लग गेल, मान लिया
टेबलेट खेलिए पैरासीटामोल, बुखार उतर गए, फिर आबि गेलै, फिर खेलिए टेबलेट, फिर उतरले, फिर अयलै 4 घंटा के बाद। अब फिर बुखार के दवाई खेलिए, फिर उतरले, फिर अयलै। डॉक्टर कहे छै ओना नहीं मानतो, आब एंटीबायोटिक दह। तो भागवत कथा सुन के ई भागवत कथा जीवन में उतरी जाए तकर एंटीबायोटिक टिके वैष्णवता, तुलसी माला लेना, ऊर्ध्वपुंड चंदन कराओ, ई एंटीबायोटिक टिके कोन ई बेसी काज करत, ई कारगर बेसी है कोना। देखियो हम अहाँ होइ छी संसार में पूर्वाग्रही, मान लिया ओना तो अपन सनातन धर्म में बहुदेववाद छै। बहुदेववाद मतलब हम सब बहुत देवी देवता के आराधना के निहार छी, पंचदेवोपासक होइ छी। भगवान सूर्य के, महादेव के, भगवती गणेश जी के सबके आराधना करै छी। सूर्य के आराधना, अग्नि के आराधना, चंद्र। ई अपना सनातन धर्म के दोष नहीं थिके यो, ई अपना सनातन धर्म के गुण थिके। हम सब बहुत देवता के दर्शन करै छी, पूजन करै छी, अकृत कृत्य होइ छी। अपने जहने छी तेहने हमरा सबके इष्ट देव छै। अपने सिद्धांतवादी के मर्यादा पुरुषोत्तम हमरा सबके इष्ट होइ छै। अपने नटखट स्वभाव के छी तो कृष्ण कन्हैया लाल हमरा सबके आराध्य होइ छै। शक्ति चाही तो जगत जननी के आराधना करै छी, पुत्र चाही तो महादेव के कहै छियनि। और हमरा सबके बहुदेववाद में छी, जम्हरे मोन रोमब तम्हरे छी। जहन अपना सनातन धर्म में भंखौको के इष्ट देवता महादेव होइ छथिन। भांग खाइत काल जो ई कहै छै, अरे महादेव के प्रसाद छियनि, तो कह के बाहर से बहुदेववाद। विचार करियो, जे धर्म में एकटा देवता छथिन वा जे धर्म में देवता के कोनो रूपे नहीं छै, ओकरा लेल कते कठिन होइत हेतै। अहाँ के मोन माने कि नहीं माने, अहाँ के इष्ट देव यहटा छै। अहाँ के हृदय स्वीकार करे वा नहीं स्वीकार करे, अहाँ के यहटा इष्ट देव छै। हमरा समय से नहीं स्वतंत्रता है, राम के भजन करू वा कृष्ण के करू, वास्तव में सब मिल के एक तत्व छथिन। ओ परम तत्व एक छथिन। हमरा अहाँ के व्यवहार में बहुत रूप में प्रकट छथिन। जेना केओ एक आदमी छै, ओकरा केओ बाबू कहै छै,